गढ़िया से आए भैया हमारे देवेंद्र द्विवेदी जी, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है आरवी द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। एक गीत एल्बम में बजा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसी पर ही रचना की है। क्या बात है? आपने कहा धुनें बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, वैसी एक धुनाई सुने। ये सुनिए। कि ऐसे ना हो बम्बई वाले गा रहे हैं कि ऐसे ना हो, ऐसे ना जा खफा होके, ऐसे ना जा खफा होके दिल मेरा तोड़ के, तो हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। शहर छोड़ के, लेकिन मैं अपने गीत में जो लाने का प्रयास कर रही हूँ, ये भी भैया मेरे गीत में भी मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ छोड़ के। लेकिन जरा देखिए क्या छोड़ के, आपके दिल को भी अच्छा लगेगा। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। जिस समय राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारा और पुत्र रोहित बिक गए, तीनों बिक गए, राजा हरिश्चंद्र मरघट पर चाकरी करने लगे। अचानक एक सर्प ने उनके पुत्र रोहित को काट लिया और पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र मर गया। तारा बड़ी परेशान है, सोच रही है मैं क्या करूं, बिलक बिलक कर रो रही है। और माँ तो माँ होती है, माँ कैसी होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तारा अपने मरे हुए पुत्र की लाश को ले जाकर अपने पति राजा हरिश्चंद्र के सामने रख देती है और कहती है, महाराज हमारा पुत्र नहीं रहा, इसका अंतिम संस्कार होना है। राजा ने कहा कि तारा इस समय ना मैं राजा हूँ ना तू रानी है, इस समय मैं नौकर हूँ और तू नौकरानी है। अगर इसका अंतिम संस्कार कराना है, अंतिम क्रिया करानी है, तो उसके लिए कर का टका चाहिए। तारा रोने लगी और सोच रही है कि महाराज, कहने लगी महाराज ये केवल मेरा पुत्र नहीं है, ये आपका भी पुत्र है और आप अपने ही पुत्र के लिए कर का टका मांग रहे हैं। राजा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए तारा ने कहा, सुनिए स्वामी, सुनिए। तारा ने कहा, स्वामी के सत्य धर्म के ही कारण परिवार था बिका, और आपके दिल को अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तारा ने कहा कि सत्य धर्म के ही कारण परिवार था बिका, और जो कुचक्र समय का वो अब तक नहीं रुका, और तारा का नयन तारा कि तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका, कि तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका। और इस माता से मांगते हो कि देकर काट
नहीं है। और जेपी भैया आपको भी पंक्ति अच्छी लगेगी, अगर आप लोगों को भी अच्छी लग जाए तो अपना तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए। पहले सुन लीजिए, कहा आप भी ताली बजा सकते हैं कि कुछ बात नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के, और पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के, पर आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के, और पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। और तारा तिलक कर जब ये बात कहती है तो उनकी स्थिति को देखकर भगवान को आना पड़ा। लेकिन जरा दूसरी जगह देखिए, दूसरा कौन कह रहा है कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। कैकई को भवन में लेट गई जाकर, क्योंकि मंथरा ने कान भर दिए। मंथरा ने अपना काम कर दिया। राजा दशरथ ने कहा कैकई ये क्या हाल बना रखा है, क्या चाहती है मुझसे बता। कैकई ने कहा महाराज आपने कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मुझे अपने वो 2 वरदान चाहिए। राजा ने कहा 2 नहीं 4 मांग ले। कैकई ने कहा 4 नहीं केवल 2 वरदान 2। राजा ने कहा मांग। कैकई ने कहा मैं पहला वरदान चाहती हूँ मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए, और दूसरा वरदान के राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाए। बस जैसे ही राजा दशरथ ने सुना तो राजा दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। राजा दशरथ कहने लगे सुन के कही कि वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका, वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका, और जीवित हूँ वन गमन सुन के मैं अब तक न मर सका। तो गरिमा विहीन अब ये सूर्य वंश हो गया, तो मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया। मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया, मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया। आज मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो रहा है। तो राजा ने कहा आज मेरा राम जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ज्योति चली जाती है। जरा सुनिएगा भैया जेपी मंगला जी। राजा ने कहा आज राम जा रहा है तो ऐसा लग रहा है ज्योति चली जाती अपने नयन छोड़ के, ज्योति चली जाती अपने नयन छोड़ के, जैसे सूरज चला जाता अपना गगन छोड़ के, ऐसे ही लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। और देखिए तीसरी पंक्ति में फिर मैं यही सिद्ध करने का प्रयास कर रही हूँ कि कौन कह रहा है। कारागार में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। देवकी ने देखा कि अब इस लाल को भी कहीं मेरा भाई पापी कंस ना मार दे। दोनों
पति पत्नी ने सलाह बनाई और एक सूप में कन्हैया को लेटा दिया। वसुदेव जब कन्हैया को लेकर चलने लगे तो देवकी मन ही मन सोच रही हैं और कह रही हैं, क्या कहने लगी कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। देवकी बोली, मेरे भाई पापी कंस ने मुझे कष्ट तो बहुत दिए लेकिन मेरा भला किया। और देखिए भला क्या किया, सुनिएगा क्या भला किया कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। भला क्या किया, जग के जगत पिता की, के जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। इस बुराई में भी मुझे जगत के पिता की माँ बनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। तो जीवन हर बच्चे का माता सहेजती, पर निज सुत को अपने देखो ये माँ है भेजती। निज सुत को अपने देखो ये माँ है भेजती। निज सुत को अपने देखो ये माँ है भेजती। और कैसे भेज रही है देवकी कन्हैया को, कैसे भेज रही है जैसे जैसे खुशबू चली जाती है। भैया जी, जैसे खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के, जैसे खुशबू फूल से अलग हो जाए, जैसे खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के, जैसे प्राण चले जाते अपना ये तन छोड़ के, तो देवकी को जा रहा है उसका किशन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा लगन छोड़ के। तरफ से गीत रहा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा करे तो हम मिलकर